एलएसी पर चीन ने घुसपैठ की हिमाकत की तो हिंदुस्तान के शूरवीरों ने एक बार फिर उसकी हेकड़ी निकाल दी। नतीजा ये हुआ कि चीन को हार कर पीछे हटना पड़ा। एलएसी पर भारत के हाथों हुई ये कुटाई अब चीन के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती का सबब बन गई है। इसका सबूत है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ये बयान। The PRC to assert itself and to be provocative in areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. And we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. चीन के नाम पेंटागन का मैसेज क्लियर है कि ड्रैगन ने अगर हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जंगी हसरतों को हवा दी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रैगन धोखेबाज है। जमीन खोरी की लत के चलते वो समय समय पर अपने सारे पड़ोसियों से उलझता रहता है। दुनिया के 14 देश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं और इनमें से हर देश के साथ चीन का सीमा विवाद है। भारत भी इन्हीं में से एक है। ये सच है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन चीन की करतूतों को देखकर युद्ध की आशंकाओं को पूरी तरह दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि खुदा न खास्ता अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो वो कौन कौन से मुल्क होंगे जो भारत का साथ देंगे और दगाबाज चीन को किसका साथ मिलेगा। इसे यूं समझते हैं, भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम का समर्थन मिल सकता है। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों के अलावा इजराइल भी भारत की मदद कर सकता है। लेकिन जंग को लेकर खेमेबाजी हुई तो चीन को पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा शायद ही किसी मुल्क का साथ मिलेगा। इसके अलावा रूस बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन वो चीन और भारत दोनों का दोस्त है। अमेरिका से विरोध के चलते ईरान का झुकाव चीन की तरफ हो सकता है, लेकिन भारत के साथ भी उसके सदियों पुराने रिश्ते हैं। रही बात तुर्की की, तो कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत का विरोध करता है, लेकिन नाटो का मेंबर भी है। इस लिहाज से उसका भी किसी खेमे में शामिल होना मुश्किल है। भारत के साथ एलएसी पर तनातनी के बीच चीन ताइवान को लेकर भी एग्रेसिव है। अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई तो उसने 12 दिसंबर को ताइवान का रुख किया और उसके आसमान में अपना H-6 बॉम्बर घुसा दिया। यह सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान चीन के 18 H-6 बॉम्बर ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में उड़ान भरी। ये चीन का वो माइंड गेम है जिसकी बदौलत वो भारत, जापान और ताइवान तीनों को उलझाए रखना चाहता है। इसकी वजह है उसकी बेबसी, क्योंकि एक तरफ जापान और ताइवान के लिए अमेरिका का सुरक्षा कवच है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का हौसला और अजय हथियार, जिनसे टकराना चीन के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहेगा।